दोस्तों, राधे राधे। आज मैं राजा भरतरी धाम अलवर के दर्शन कराऊंगा। धाम से 3 किलोमीटर पहले ये एक मुख्य द्वार है। यहाँ से आप देख रहे हैं, सड़क के बाएं किनारे पर दो युवा लेट करके परिक्रमा करते हैं, जिसको दंडोती परिक्रमा कहते हैं। और इनकी सहायता के लिए साथ में कोई इनके गार्जियन चल रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि राजा भरतरी उज्जैनी के राजा थे, जो कि संस्कृत के कवि थे, और इन पर माता सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की असीम कृपा थी, जबकि ऐसा होता नहीं है। संस्कृत साहित्य में भरतरी एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इनके सत्कृत्य नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक की उपदेशात्मक कहानियों को भारतीय जनमानस को विशेष रूप से इन्होंने प्रभावित किया है। दोस्तों, धाम से पहले ही प्रसाद विक्रेता गाड़ियों को रोक लेते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर खड़ी करें और प्रसाद लेकर के आप आगे जाएं। तो ये हाथ धुलवाते हैं और फिर उसके बाद में ये प्रसाद लोगों को देते हैं। ये लगभग 800 मीटर की दूरी पर गाड़ी खड़ी करके पैदल पैदल यहाँ से भरतरी धाम तक लोग जाते हैं। दोस्तों, ये घाटी बहुत ही पेड़ों से, हरे भरे पेड़ों से भरी पड़ी है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गूलर के पेड़ देखने को मिले। और गूलर एक ऐसा वृक्ष है जिस पर फल आते हैं लेकिन फूल नहीं आते। खजूर के पेड़ हैं जिनका के भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्राकृतिक रूप से यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, चट्टानों से पानी निकलता रहता है, झरने हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये एक रमणीय शांति प्रिय जगह है। साथियों, यहाँ पर हर एक जाति, मीणा, गुर्जर, जाट और सैनी समाज ने यहाँ पर अपनी अपनी धर्मशाला बनाई हैं। रात को यहाँ पर रुक सकते हैं और बाबा के दर्शन कर सकते हैं, इन प्राकृतिक चीज़ों के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं, जिसमें राजा भरतरी जी की पुरानी गुफा है, यहाँ पर उन्होंने तपस्या की। इसके अलावा एक आगे जा कर के देखेंगे, जब मैं यहाँ 35 साल पहले आया था, एक विशाल गूलर के पेड़ के नीचे राजा भरतरी जी की समाधि बनी हुई थी। राजा भरतरी ने यहाँ पर जो है घनघोर तपस्या की। साथियों, राजा भरतरी उज्जैन के राजा थे और बड़े ही न्यायप्रिय राजा थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। यहाँ पर आपको चारों तरफ जो देख रहे हैं दुकानें हैं, जरूरत का सामान मिल जाता है, और यहीं से जो है आप प्रसाद लेकर के बाबा के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, जो इसमें उपदेशात्मक कहानियाँ हैं, वो हर एक आदमी को, भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। प्रत्येक शतक में 100 श्लोक हैं। बाद में इन्हें वैराग्य धारण करके गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये भव्य मंदिर। यहाँ पर विशाल एक पेड़ था गूलर का, उसके नीचे राजा भरतरी जी ने, कहते हैं कि तपस्या की थी। वैराग्य के काल लिए जो कहानी है वो इस प्रकार है कि राजा भरतरी के 2 शादियाँ हुई। उन्होंने तीसरी शादी रानी पिंगला से की, और पिंगला को बहुत प्यार करते थे। कहते हैं कि पिंगला और राजा एक बार दरबार में बैठे थे, तो एक ब्राह्मण आया, उसके पास एक फल था। उसने कहा कि महाराज, ये दिव्य फल है, इसको खाने से आप अमृत को प्राप्त हो जाओगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप लंबे समय तक जियोगे। राजा ने फल लेकर सोचा कि मैं इसको खाकर क्या करूँगा, इससे मैं अपनी रानी को दे देता हूँ। उन्होंने वो फल अपनी रानी को दिया। रानी एक घुड़साल का जो कोतवाल सा, उससे प्यार करती थी। उन्होंने वो फल उनको दिया कि वो स्वस्थ रहें। और घुड़साल का जो दरोगा था, वो एक वैश्या से प्यार करता था, उसने वो फल वैश्या को दिया। वैश्या ने सोचा कि मैं इसको खाकर क्या करूँगी, मैं इसको राजा को दे देती हूँ। राजा हमारे बहुत अच्छे हैं और न्यायप्रिय राजा हैं, प्रकांड पंडित भी हैं। तो कहते हैं कि वो फल राजा के पास वापस गया और राजा को विदित हो गया, सारी कहानी समझ में आ गई, और राजा ने जो है अपने छोटे भाई विक्रम को राजपाट सौंप दिया, जो विक्रम आगे चल के विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। और विक्रमादित्य और बैताल की कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी। कहते हैं कि जहाँ भरतरी ने पूजा
यहाँ पर तपस्या की थी। यहाँ जल स्रोत जो आप पानी देख रहे हो, ये चट्टानों से निकल रहा है प्राकृतिक रूप से, और निरंतर ये पानी चलता रहता है। दोस्तों, राजा भरतरी जी और विक्रम दोनों के बीच में पिता पुत्र की तरह दोनों भाइयों के बीच में प्यार था। और राजा ने जब उसको राजपाट सौंपा तो भरतरी जी वहाँ से अपने राज्य को छोड़ करके मत्स्य प्रदेश, मत्स्य महाजनपद जो हुआ करता था उस समय में, वो अरावली की श्रेणियों में यहाँ पर आ गए और यहाँ पर उन्होंने तपस्या की। आप जो देख रहे हैं पेड़ पौधों से भरी हुई, ये अरावली की श्रेणियाँ हैं। मंदिर के पहले ही शिव मंदिर की स्थापना की गई है, जो कि अलवर के राजा ने की थी। कहते हैं कि यहीं पर भैरव जी का एक स्थान था जिस पर बलि वगैरह चढ़ी करती थी, तो राजा ने उस स्थान के लिए यहाँ पर शिव को चुना और शिव को स्थापित किया और भैरव जी को कहीं दूसरी जगह पर स्थापित कर दिया। ये सफ़ेद संगमरमर का शिवलिंग बना हुआ है। लोग अपनी मांगे मांगते हैं और इस पर जल चढ़ाते हैं, गुलाब के फूल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और इससे थोड़ा आगे चल करके आप देखेंगे कि भरतरी जी का स्थान है। सभी लोग पहले शिव को जल अर्पित करते हैं और उसके बाद में बाबा के दर्शन करते हैं। दोस्तों, इसी के पीछे एक जो है जहाँ से जल निकलता है उसको गंगा का नाम दिया गया है। अभी जो आप देख रहे हैं ये जो मूर्ति है राजा भरतरी की है, जो कि मृगसाल के ऊपर बैठे हुए, शेर की खाल के ऊपर बैठे हुए पूजा पाठ कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रसाद को धूने में समर्पित किया जाता है और वे धूना हर वक्त चलता रहता है। लोग यहाँ से राख ले जाते हैं और उस धून को, पवित्र राख को जो है अपने अलग अलग उपयोगों में इसका इस्तेमाल करते हैं। गोरखनाथ के शिष्य यहाँ पर बड़ी मात्रा में हैं। दोस्तों, ये छोटा सा लेकिन भव्य मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रोजाना आते हैं। दोस्तों, भरतरी धाम अलवर से लगभग 35 किलोमीटर दूर जयपुर मार्ग पर स्थित है। जब कभी आप यहाँ पर आएँ तो यह अरावली श्रेणियों में सिरस का जो क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, उसके अंतर्गत पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर हर सुविधा जो आने वाले हैं उनको दी जाती है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जल्दबाजी नहीं होती। पुजारी बड़े प्यार से सभी भक्तों को अटेंड करते हैं। और अभी आप देख रहे हैं समाधि स्थल पर फूल और अगरबत्ती जली हुई है। अभी आप देख रहे हैं पवित्र अमर गंगा नाम दिया गया है, जहाँ से ये जल स्रोत, जहाँ से ये पानी निकलता है। लोग यहाँ से हाथ पैर, हाथ मुंह धो करके और फिर बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ से लोग आगे बढ़ते हैं। ये गंगा, ये पानी रेगिस्तान के अंदर, राजस्थान के अंदर पानी का स्रोत अपने आप में बहुत बड़ा एक प्राकृतिक संसाधन है। अभी जो मैंने आपको बताया था कि राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े राजा हुए और उनकी और बेताल की कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी। कहते हैं कि इनके परिवार के अन्य सदस्य भी यहीं पर आए और वो भी समाधि में लीन हो गए। दोस्तों, ऐसी पवित्र भूमि पर दर्शन करने से आपकी मनोकामना तो पूर्ण होंगी ही, लेकिन आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। ऐसे धाम पर आने से मन को शांति मिलती है। आपने अभी जो देखा ये बाबा की समाधि स्थल, लोग इसकी चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और इसी के बराबर में एक जगह है, वहाँ पर उस पर चुनरी बांधते हैं, धागा बांधते हैं और मन में अपनी एक उम्मीद या एक कोई बाबा से बोलते हैं कि मेरा अमुक कार्य पूरा हो जाए तो मैं आपके दर्शन करने आऊँगा, आप मेरे पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आप ये जो पूजा पाठ करने की पद्धति है बिल्कुल एक साधारण सिंपल है। यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ हर वक्त नहीं रहती। लगभग लोगों का तांता चलता रहता है, लोग आते रहते हैं और यहाँ से
आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, आप यहाँ के दर्शन करने के लिए जब आएँ तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जिसको कि देखना बहुत ज़रूरी है, जीवन में देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये बच्चे कुछ चुनरी वगैरह इस पर बांध रहे हैं और अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि ऐसे धाम को देखने के लिए आप जरूर यानी कि आएं और आकर के अपना जहां आप स्वास्थ्य लाभ करेंगे वहीं आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनेंगे। दोस्तों, ये राजा भर्तृहरि की कहानी जो संक्षेप में मैंने बताई, स्थान के बारे में जानकारी दी, आप मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी और आप ज़रूर यहाँ पर आने का कोशिश करेंगे। आप आइए और इस धाम को ज़रूर देखिए। इस धाम पर हर ज़रूरत का सामान, रहने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। साथियों, आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि रास्ते में जो पेड़ हैं यहाँ पर जो लगे हुए हैं, उन पेड़ों को आप अपने अपने क्षेत्र में नर्सरी से लेकर के ज़रूर रोपित करें और इस पृथ्वी को हरा भरा बनाएं। मैंने आपको एक बरगद का पेड़ भी दिखाया था कि वो बरगद का पेड़ बहुत ही लाभकारी और ऑक्सीजन देने वाला है। यहाँ पर गूलर के पेड़ हैं जिन पर कि अनेक पक्षी निवास करते हैं। ये वीडियो मुझे उम्मीद है राजा भर्तृहरि धाम अलवर आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।